गुड इवनिंग। अभी तक हमने डे 22 के मैजिकल प्रैक्टिसेस देखे और अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हम मैजिकल प्रैक्टिस हर एरिया में, हर तरीके से, हर सिचुएशन में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा थॉट फीलिंग हमेशा उस लेवल पे वाइब्रेट हो जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो आज का भी प्रैक्टिस सेम उसी तरीके का है, जो कि द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, मतलब एक मैजिकल एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं हमेशा, है ना। सब लोग ब्रीदिंग करते हैं, है ना। इस अर्थ में जितने भी जीव है या फिर मनुष्य है, क्या करते हैं, हम ब्रीथ करते रहते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो अर्थ जो बनी है, वहां पे जो पोषक वातावरण है, वहां पे ये एयर है, वो जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी हम उसको ग्रेटफुल नहीं करते। अगर सोचो, हमारे अर्थ में ये सब कुछ वातावरण नहीं रहता तो क्या हम यहाँ पे अच्छे तरीके से रह पाते, हम जिंदा रह पाते। तो जो ऑक्सीजन मिल रहा है, जो एयर मिल रही है, जिसकी वजह से हम ब्रीथ करते हैं, बट कभी हम उसको फील नहीं करते कि जो हम ब्रीथ ले रहे हैं उसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और ये मुझे जिंदा रख रही है। बट वी नेवर फील कि उसके प्रति हम कभी ग्रेटिट्यूड या फिर उसके प्रति हम कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। इमेजिन करो कि ये अर्थ है और अर्थ एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे सन के अराउंड घूम रही है। ना ही कुछ टेम्परेचर, जितना जरूरी है अर्थ को, बराबर उस लेवल पे, उस पोजीशन पे वो अपने आप घूम रही है। अगर थोड़ा भी वहां पे आगे पीछे हो गया तो टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, और हो सकता है कि अर्थ में जो अभी इन्वायरमेंट है, जो वेदर है, वो नहीं रहेगा। तो ये कितना प्रिसाइजली ये इन यूनिवर्स या फिर ये पूरा जो ब्रह्मांड काम कर रहा है, और उसमें से हम इस गैलेक्सी में, और उसमें से हम इस सोलर सिस्टम में है। तो ऐसे कितने सोलर सिस्टम होंगे, ऐसे कितनी गैलेक्सी है, बट ये सब कुछ एकदम एक्यूरेटली, परफेक्टली काम कर रहा है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम इसके सामने कुछ भी नहीं है, हम इसके सामने कुछ भी नहीं है। एंड बस इसको हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते कि हाँ है तो है, उसको क्या, जी रहे तो जी रहे, अर्थ है तो है। बट कभी भी हम इसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते। और सोच के देखिए, है ना, अगर कुछ भी हो जाता है और कुछ गड़बड़ होने लगती है तो पूरा अर्थ का इन्वायरमेंट खराब हो सकता है। हमारा गैलेक्सी अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरा लिविंग बीइंग डिस्टर्ब हो सकता है। बट ये होता नहीं है ना। और हमें इतनी अच्छी तरीके से अर्थ ये प्रोटेक्ट करती है सारे रेडिएशन से, सारी चीजों से, और हम जी रहे हैं और हमें एयर मिल रही है। और इवन यहाँ पे कितने सारे पेड़ रहते हैं और उनको बनाया ही गया है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज करे। तो जो वातावरण नेचर ने बनाया है, वो जिंदा रहने के लिए बनाया, और ये कोई लक या फिर ये ऐसे ही बना नहीं है। इट इज, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, इसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज है ना। तो इसके लिए बनाया। अगर इसको हम सोचते, अगर मैं भी कभी इसको सोचता हूँ, तो लगता है कि यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सारी चीजें परफेक्टली प्लेस्ड नहीं होती, एकदम ऑर्डरली सब कुछ अरेंज नहीं होता, तो कैसे होता, कैसे होता। अगर ये रियलाइजेशन हमारे दिमाग में आता है तो सोचो, आपको फिर लगेगा कि ये जो जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है और इसमें हम जी रहे। बट वी नेवर बी ग्रेटफुल। तो अभी हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें हमने हर जगह की प्रैक्टिस, मतलब हर जगह पे, हर सिचुएशन में करने की कोशिश की। लेकिन अभी सोचो, ब्रीथ इन करते हैं हम और ब्रीथ आउट करते रहते हैं। तो जो भी हवा हम ले रहे, ऑक्सीजन ले रहे, वो हमारे शरीर में हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिल रहा है। तो अगर हम इसको ग्रेटफुल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पूरे बॉडी के एक एक सेल में ग्रेटिट्यूड जाएगा, और हमारा बॉडी, हमारा फीलिंग्स, हमारे थॉट, वो सब कुछ ग्रेटिट्यूड के फ्रीक्वेंसी में
वाइब्रेट करने लगेंगे। और फिर नियम तो यही कहता है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं किसी भी सिचुएशन में, उस तरीके का हम अट्रैक्शन करने लगते हैं। तो ये प्रैक्टिस सिंपल है। तो अभी क्या करना है कि ये सारी चीजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। जब भी आप ब्रीथ करते हो तो दिन में कभी भी आप जस्ट देखिए, ब्रीदिंग के तरफ ध्यान दो, या फिर डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करो। तो 5 टाइम्स क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। और फिर जो हवा जा रही है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रहा है, तो उसको हमारे शरीर में जाते हुए ऑब्जर्व करना है, देखना है। और फिर थैंक यू कहना है कि वो हमारे शरीर को जिंदा रख रहा है, और हाँ, इस हवा की वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से मैं जिंदा हूँ। सो थैंक यू, ये सब कुछ जो मुझे मिल रहा है उसके लिए। ठीक है। और हम अगर इस तरीके से उसको ग्रेटफुल रहेंगे, ये जो एकदम प्रिसाइज गिफ्ट हमें मिला है लाइफ का नेचर के तरफ से, तो नेचर हमें इसको और भर भर के और भर भर के देगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, हम अपने ब्रीदिंग के तरफ हमें बहुत अच्छे तरीके से फोकस देना है। तो ये प्रैक्टिस क्या कहती है, सिंपल प्रैक्टिस है। तो दिन भर में हमें क्या करना है, कभी भी आपको टाइम मिलता है एक जगह पे शांत बैठ जाइए, डीप ब्रीथ ले लीजिए, 5 टाइम्स लेना है, 5 टाइम्स। और फिर जैसे जैसे ब्रीथ आपके शरीर में जाएगी, उसको सिर्फ देखना है, और आपके हर शरीर में जाते हुए उसको फील करना है, और थैंक यू कहना है। और उसके बाद कहना है कि थैंक यू, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ठीक है। और इनसाइड जाते हुए हमें देखना है। ये करते समय चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो और उसको फील कर सकते हो कि ये ब्रीथ, ये मेरे शरीर में और जा रहा है। और फिर उसको जैसे एक्सेल करते हो, देन जस्ट थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो ये कहाँ पर भी कर सकते हो, आप कहीं पे रुके हो, बस स्टॉप पे, या फिर कहीं शॉपिंग गए हो, वहां पे थोड़ा सा टाइम मिला है, या फिर कहीं अपॉइंटमेंट है, वहां पे आप रुके हो, कहीं पर भी इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो क्या होगा, आपके हर एक सेल में, आपकी बॉडी में ये जो ग्रेटिट्यूड का जो एयर है वो हमेशा रहेगा। और फिर हमारा फीलिंग, हमारा जो थॉट है उस इसमें वाइब्रेट होने लगेगा। तो ये डीपली हमारे पूरे अंदर में ये जो एयर ब्रीदिंग प्रैक्टिस है वो चली जाती है, और उसकी वजह से फिर हमें हमारा जो लेवल है एक अलग लेवल पे हम वाइब्रेट होने लगते हैं, हमारा ग्रेटिट्यूड और ये सारी चीजें। और फिर क्या होता है, एफर्टलेसली हम जो चाहते हैं वो हमें क्या होता है, मिलने लगता है। सो दिस इज वेरी पावरफुल। मैं भी इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, हमेशा इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। सिंपल है, इसको कोई मतलब एकदम सिंपल है। जहां जहां टाइम मिले वहां वहां पे हमें ये का ये ब्रीदिंग का हमें जो प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये जो मैजिकल नंबर 23 है, मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 23, इसमें क्या करना है, सुबह उठने के बाद से काउंट योर ब्लेसिंग, एंड देन 5 टाइम्स हमें क्या करना है, कहीं पे एक जगह पे रुक के हमें क्या करना है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट हमें करना है। और जैसे ही हम अंदर की तरफ हवा ले रहे हैं तो उसको फील करना है, और मुंह जब हो रहा है तो उस हमारी एयर भी जब जा रही है तो फील करना है, और फील करो वो हैप्पीनेस, वो जॉय ब्रीदिंग के साथ, और ब्रीदिंग को आउट करते समय भी। तो इस तरीके से करना है। एंड फिर ये होने के बाद हमें क्या करना है, थैंक यू कि ये मैं मैजिकल एयर ब्रीथ कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, और थैंक यू फॉर दिस प्रिसाइज गिफ्ट, ऐसा आप कह सकते हैं। और फिर रात को सोने से पहले सेम क्या करना है, मैजिकल रॉक को लेके दिन भर में आपके साथ जो भी अच्छी चीजें हुई है उसको याद करना है, एंड देन कहना है थैंक यू फॉर ऑल दिस एक्टिविटी। तो दिस इज मैजिकल प्रैक्टिस डे 23। तो सिंपल है ये भी, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाया जा रहा है, बट इसकी प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव होने लगेंगे और दिखने भी लगेंगे। सो प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है, समझ के कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। होप सो कि आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करो इसको, और वीडियो को बार बार देख सकते हो ताकि आपको वो समझ में आए कि कैसे इसकी
प्रैक्टिस करना। सो थैंक यू, बाय।